नमस्कार मित्रों। आज हम नीच ग्रहों की सीरीज में आखिरी ग्रह शनि महाराज को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। शनि महाराज काल के नियंत्रक है। उनकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होता। शनि मेष राशि में अपनी नीच राशि में होते हैं। अब शनि शयने शयने मतलब स्लो स्लो चलने वाले हैं। तो ये तकरीबन 29.5 साल में अपने एक चक्कर एक साइकिल पूरी करते हैं। तो नीच राशि में ये तकरीबन 29 साल के बाद आपको दिखाई देते हैं। 1911 में ये नीच के थे। उसके बाद ये 40 41 1940 41 में नीच राशि में आया। फिर 70 71 में आया। तो ज्यादातर जो फेमस आदमियों की कुंडली हमें मिलेंगी वो 1911 1940 1970 के आसपास की होंगी। क्योंकि मैं डेटा एस्ट्रो डेटा बैंक से लेता हूं। क्योंकि इस तरह से अगर मैं लोकल कुंडलियां देखूं बहुत मुश्किल है मिलना। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप लोकल बाहर की फॉरेन की कुंडलियां क्यों लेते हैं। भाई मेरे लिए आसान है। मुझे तो नियम समझाना होता है ना, कहीं की भी हो। क्या अब जब शनि मेष राशि में होंगे तो मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। उच्च राशि में होते हैं। तो सूर्य और शनि का संबंध, सूर्य चाहे साथ हो या दृष्ट कर रहे हो, वो उसका नीच भंग तो करेगा ही। और अच्छा फल उसको देने के लिए मजबूर भी करेगा। अब बहुत से इसको पिता पुत्र का संबंध मानेंगे अगर दोनों ये साथ में होते हैं। तो अब वो किस परिस्थिति में खराब करता है पिता पुत्र के संबंध को, वो भी हम देखेंगे। अभी बात करते हैं। दूसरा, ये शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं। तो शुक्र के साथ भी अच्छा संबंध आ जाएगा, वो तो भी नीच भंग हो जाएगा। शुक्र बृहस्पति के राशि में उच्च राशि में, तो बृहस्पति से अगर शनि का संबंध आता है, दोनों एक साथ बैठ जाए या बृहस्पति देख रहे हो शनि को, तो भी एक बहुत अच्छा योग राजयोग बनता है। जैसा हमने बृहस्पति के नीच राशि में होने पर यह कहा था कि अगर बृहस्पति नीच राशि में शनि के साथ हो तो राजयोग बनता है। जैसे कि हमने बराक ओबामा की कुंडली में देखा था। तो मंगल सूर्य और बृहस्पति और शुक्र टू सम एक्सटेंट ये हमारे स्पेशल ग्रह हो गए इसके लिए। एक और पॉइंट कि जब भी शनि नीच राशि में होंगे तो वो मकर को दृष्ट करेंगे। अब जैसा हमने बुध में देखा था कि बुध जब नीच राशि में होते हैं तो वो कन्या को दृष्ट करेंगे। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बुध को सौम्य शुभ ग्रह माना गया है। तो वो जीव तत्व को बढ़ाते हैं। जहां पर भी अगर कन्या राशि पड़ी है जिस भाव में भी, उस भाव के जीव तत्व को अच्छा कर देते हैं। इसके विपरीत शनि मकर को हमेशा देखेंगे जब नीच में होंगे। तो वो मकर राशि जहां पड़ रही है उसके जीव तत्व को हानि कर देंगे, परंतु भौतिक तत्व को बढ़ावा देंगे। जैसे मान लो मेष में है, मेष लगन है, तो दशम भाव को वो दृष्ट करें। अब दशम भाव का जीव तत्व ऐसा मान सकते हैं कि वो आपके ऑफिस, आपके कार्य क्षेत्र का बॉस। तो बॉस को हानि कर देंगे, परंतु आपके व्यवसाय प्रोफेशन को, पोजीशन को, उसको अच्छा करेंगे। तो ये बेसिक हमारे पॉइंट है शनि की
नीच राशि में होने के, इन्हीं को हम अप्लाई करेंगे। मकर में देखेंगे, बाकी कोई राजयोग देखेंगे। दूसरा, एक जब भी नीच ग्रह देखो, पराशर जी के वो दो नियम, किस किस भाव में नीच ग्रह का नीच ग्रह का बैठा हुआ ग्रह राजयोग देता है, किस भाव का लॉर्ड नीच राशि में हो तो राजयोग देता है, ये दो हम कई दफे रिपीट कर चुके हैं, तो उसको हम हमेशा याद रखेंगे। अब हम आते हैं अपनी कुंडलियां देखने के। ठीक है जी। पहली पहला चार्ट ये मेष राशि का हमने लिया। यहां पर शनि लगन में ही नीच राशि में है, और दशम भाव को देखें तो अभी हम जैसा बता के चुके कि दशम भाव के भौतिक तत्व को, स्टेटस को ऊंचा करेंगे, परंतु बॉस को हानि। ये एक ब्रिटेन के पॉलिटिशियन की कुंडली है, और ये एमपी रहे, हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे लोकसभा होती है उसी तरह से हाउस ऑफ कॉमन्स के ये मेंबर रहे, चुने गए 1979 में, और अपनी डेथ तक 97 तक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। अब क्या हुआ, जब इनकी डेथ हुई तो जो प्राइम मिनिस्टर, वो इनके बॉस हुए, उनकी गवर्नमेंट अल्पमत में आ गई और रिजाइन करने तक की नौबत आ गई, परंतु बच गए। तो यहां पर ये इन्होंने, शनि ने, अब यहां एक और जो अच्छा पॉइंट है कि त्रिषडाय का स्वामी नीच राशि में है। त्रिषडाय का स्वामी उच्च में हो तो कर गड़बड़ करता है। तो आप ये हमेशा देखो, उच्च राशि के ग्रह को हमें बड़े सतर्कता से लेना होता है। नीच राशि में ज्यादातर नीच भंग हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं अगर त्रिषडाय का स्वामी भी हुआ तो वो बुरे फल नहीं दे। तो ये तो हुआ मेष का। अब हम वृषभ लेते हैं। यहां पर ये 12वें भाव में, अब ये राजयोग कारक हैं टॉरस के लिए, और राजयोग कारक का नीच राशि में होना अच्छा नहीं माना गया। पर हमें और चीजें इस कुंडली में, क्योंकि फेमस लोगों की कुंडली है, तो हमें अच्छा कोई और सगु कोई हमें मिल जाता है। अब यहां बृहस्पति शनि को दृष्ट कर रहे हैं, एक राजयोग। दूसरा, तृतीयेश अष्टम भाव में चले गए, दूसरा राजयोग। षष्टेश फिर अष्टम भाव में चले गए, वो राजयोग। 6 और 8 का एक्सचेंज हो गया, तो यहां भी बढ़िया हो गया। तो ये बहुत अच्छा है इनके लिए। अब कहते हैं भाई, नाइन्थ लॉर्ड अगर डेबिलिटेटेड हो जाए तो भाग्य खत्म हो जाए, पर उसके लिए दूसरे और 11वें भाव में कोई नीच ग्रह होना चाहिए। यहां वो नहीं है। अब ये शनि ने मकर को नवम भाव को दृष्ट किया। इनके फादर की डेथ हो गई जब ये बहुत छोटी सी उम्र की थी, अकेली लड़की थी पिता की। बहुत छोटी उम्र में इनके फादर की डेथ हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं मिथुन पर। अब ये जो है 11वें भाव में नीच राशि में होंगे, और अष्टमेश होकर नीच के हो गए। अब यह नवमेश होकर के भी नीच के, तो ये भी क्या भाग्य खत्म करेंगे? नहीं। अष्टमेश नीच राशि में होना राजयोग है, वो बन गया, बढ़िया राजयोग बन गया। मंगल और शनि में एक्सचेंज हो गया है, मंगल और शनि में, तो अष्टम भाव भी प्रबल हो गए।
हुआ क्या, इनकी डेथ जो है वो कैंसर से हुई, इसलिए लिया है। एट स्लॉट डेबिलिटेटेड वो तो ठीक है, मंगल का जो एक्सचेंज है उसने बलि तो किया, परंतु रोग को भी बलि कर दिया, 10th हाउस को बलि कर दिया, एट्थ। जीव तत्व मकर राशि है, अष्टम भाव में, जीव को हानि पहुंचा, उनके आयु के, उसको हानि पहुंचा दी, इनको कैंसर जैसा तक का रोग दे दिया। अब इसके बाद आते हैं कर्क में। कर्क राशि में अब ये दशम भाव में ही नीच राशि में होंगे। अब यहां देखो कुंडली, बृहस्पति साथ में आ गए, हमारा राजयोग बन गया। परंतु शनि ने सप्तम भाव को दृष्टि, मकर वहां पड़ रहा है सप्तम भाव, तो इनके विवाह में तकलीफ देती, जीव तत्व विवाह, पति और संबंधी जो भी आते हैं। अब ये चार्ट है नैन्सी सिनात्रा का, जो फ्रैंक सिनात्रा की लड़की है, और खुद ने भी म्यूजिक में बहुत ज्यादा काम, नाम कमाया। अष्टमेश नीच के राजयोग हो गए, ठीक है। तो यहां पर भी वो थ्योरी हमारी काम करती है। अब ये लियो लगन के लिए, अब यहां लियो लगन के लिए आप देखो भाई, शनि नवम भाव में नीच के, और मजे की बात, नवमेश भी नीच के हैं। नवम और द्वादश में परिवर्तन योग है। नवमेश नीच के, दूसरे भाव में केतु, पर इनको कंगाल तो नहीं बनाया भाई अभी तक, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि जब भी केतु, एक मैंने नोटिस किया है कि केतु अगर द्वितीय भाव में होते हैं तो उसको कंट्रोल, वाणी पर दो दो योग मिल गए यहाँ पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं होता। केतु द्वितीय में होता है, उसे पता ही नहीं होता मैं क्या बोल गया, याद नहीं रहता। दूसरा एक होता है कि अगर बुध लगन में विराजमान हो और बृहस्पति से दृष्ट हो, तो उसको अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता। ये दोनों यहां मिल रहे हैं। एक और, शनि की दशा इनकी 29 मार्च 2024 को शुरू हुई, और उसी दिन इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो शनि का फल, क्योंकि ऐसी सिचुएशन यहां बन रही है, बहुत ही अजीब होने वाला है। शनि की दशा भी शुरू हुई है 19 साल की। अब इसके बाद हम आते हैं कन्या लगन। कन्या लगन में अब शनि जो है ये अष्टम में आ गए। अब यहां क्या हो रहा है, मंगल जो इनके डिस्पोजिटर है खुद उच्च के, एक्सचेंज है शनि में और मंगल में, और बृहस्पति देख रहे हैं। अब इनकी, इनका जीवन फिल्मों में एज एक्स्ट्रा इन्होंने काम शुरू किया, और एक हफ्ते के $7 और लंच इनको मिलता था। 1911 में ठीक है, जीविका के लिए $1 ही डे उनको मिल जाता था, काम चल रहा था। परंतु भयंकर बात क्या हुई कि इनको सिर्फ 26 साल की आयु मिली। 26 साल की आयु में इनकी डेथ हो गई। कारण शुक्र है, शुक्र और बृहस्पति में एक्सचेंज है दोनों मारक। तो वीनस की दशा में इनकी डेथ हो गई इस एक्सचेंज में, और राहु केतु के एक्सिस ने इनको
खराब कर दिया। और जो वीनस का फल था, वो वीनस जो है चंद्रमा के साथ है, जो त्रिशडाय का स्वामी है। तो यहां इसने खराब कर दिया, वही जो रूल है त्रिशडाय और उसका। तो अब आप हम आते हैं तुला लगन पे। तुला लगन में ये सप्तम भाव में नीच राशि में, सप्तम भाव में नीच राशि में विराजमान होंगे। जैसे पहले कहा था, अगर योग कारक कुंडली का नीच ग्रह राशि में चला जाए, और यह तो पीड़ित भी है, तो ये कुंडली है ईवा ब्राउन की, जो हिटलर की प्रेमिका थी। और हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सुसाइड किया। अब मेरा जन्मदिन मत देख लेना उस दिन का, 30 अप्रैल 1945। और विवाह से पहले इन विवाह किया, और विवाह के बाद इन्होंने सुसाइड कर। अब एक सुसाइड का, अब बात आई है, मेरे से रुका नहीं जाता है, मैं बता देता हूं नियम जो सुसाइड के होते हैं। सुसाइड का नियम एक सबसे स्ट्रांग है कि मारक भाव, मारकेश, तीसरे भाव को दृष्ट करे। अब यहां सिचुएशन बहुत भयंकर है। मार्केश, प्रबल मार्केश मंगल है, और वो तृतीय भाव को और तृतीयेश को, दोनों को दृष्ट कर रहे हैं। ये भाई और भी कारण हो सकते हैं। मेरा भी मार्केश तृतीय भाव में विराजमान है, और मैंने सुसाइड नहीं की है। तो ये नियम को ऐसे ही मत लगा देना भाई, सोच के लगाना, पर नियम बताना था, अब आ गया दिमाग में तो मैंने बता भी दिया। ठीक है जी। अब हम आते हैं वृश्चिक पर। वृश्चिक में ये छठे भाव में नीच राशि में, छठा भाव कितना बली हो गया। अच्छा, मैंने अब यार कर मकर अपने आप देख लेना भाई, और जगह यहां पर मकर से थर्ड हाउस को जीव तत्व को हानि दे रहा है। हो सकता है छोटे भाई बहन, मुझे लगता है ये ब्रूस ली की कुंडली है शायद। ये सबसे छोटे थे अपने परिवार में, और साहस बहुत दे दिया। ब्रूस ली अपने पिक्चर में आते थे, फिल्म वगैरह में, और बड़ा नाम था कि कौन सा वो गेम खेलते हैं उसमें, बहुत ज्यादा इनका नाम था। अब यहां पर क्या हुआ, जुपिटर भी साथ में है, तो नेम फेम दे दिया। मंगल देख रहे हैं, शुक्र देख रहे हैं। ठीक है, मंगल जो खुद डिस्पोजिटर है, इनके उच्चेश है, सब देख रहे हैं। अब यहां गलती गड़बड़ क्या हुई है कि त्रिशडाय, बलि त्रिशडाय बुद्ध जो स्वामी है, वो भी देख रहे हैं। तो ओवरडोज ऑफ मेडिसिन से इनकी डेथ हुई। ये मरकरी ने खराब कर दिया, नहीं तो सारे बड़े अच्छे अच्छे रोग इनको मिल गए थे। अब यहां आते हैं धनु लगन पे। अब यहां पंचम भाव में शनि आएंगे। इस कुंडली में मंगल खुद शनि के साथ है, बृहस्पति से दृष्ट है, और राहु भी उनके साथ है, उसकी पीड़ा हम कह सकते हैं। तो शनि को हम मानेंगे, राहु जब साथ में आया, कि वो एफ्लिक्टेड है, कुछ तो एफ्लिक्शन है। ये जो कुंडली थी, ये लूसी, आई लव लूसी, बहुत ज्यादा इनके वो सीरियल चले थे। इनका शनि द्वितीय भाव को देख रहा, द्वितीय भाव से सेपरेशन दे दी, फैमिली से, फैमिली के लोगों से सेपरेशन दे दी, परंतु भौतिक धन दिया, धन में कमी नहीं की। तो ये नियम इनके भी लगता है। अब इसके बाद हम आते हैं मकर। मकर में
अब शनि महाराज इस कुंडली में भी ये बृहस्पति से दृष्ट है, तो ये फेम भी दे गया। और जो अब ये शनि है, ये भाई साहब लगन को देख रहे हैं, मकर लगन में है, तो खुद से सेपरेशन दे देंगे। ये म्यूजिशियन थे, परंतु खुद से सेपरेशन कैसे दे दी? शनि में चंद्रमा की दशा में इनकी मृत्यु हुई। चंद्रमा भी मारक है, शनि भी मारक है, और शनि चंद्रमा को दृष्टि भी कर रहे हैं। तो केंद्र में ये शनि मारक का भी काम कर रहा था। ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं कुंभ में। यहां पर ये तीसरे भाव में नीच राशि में होंगे, पराशर योग बन गया और बृहस्पति के साथ है, फिर योग बन गया। ठीक है। अब जो शनि है, ये 12वें भाव को दृष्ट कर रहे हैं। 12वां भाव जीव तत्व, आपके गुप्त शत्रुओं का होता है, जिनका आपको नहीं पता होता। अष्टम भाव होता है शत्रुओं का, जिनको आप जानते हैं, प्रकट हो जाते हैं। 12वें भाव में वो प्रकट नहीं होते, बिहाइंड द सीन काम करते हैं। तो ये अब ये लग्नेश तीसरे भाव में नीच के हो गए, मेहनत बहुत करेंगे, बहुत मेहनती है। 12th लॉर्ड डेबिलिटेटेड, फिर राजयोग हो गया, तो ये भी अच्छी लाइफ इन्होंने रखी। और शनि की दशा में जो 1960 में शुरू हुई, तब से 40-50 साल से ये अपने काम में मशगूल है, काम कर रहे हैं। एफर्ट का है थर्ड हाउस। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम मीन राशि। मीन राशि में ये द्वितीय भाव में नीच राशि में होंगे। अब यहां पर क्या है, किसी की दृष्टि नहीं आ रही है, जुपिटर की भी, इनकी दशम भाव वो मकर 11वें भाव में पड़ा, तो 11th हाउस के जीव तत्व को तकलीफ दी, परंतु आय बढ़ा दी है, आय बहुत हो गई है। बाकी और कॉम्बिनेशन है इनके, जिससे ये न्यूट्रिशन वगैरह पे ये लेख लिखते हैं, किताबें लिखते हैं। अब यहां जो मेन चीज है इस कुंडली में क्या होगी कि 12वां का लॉर्ड, 12th लॉर्ड जो है, वो दूसरे भाव में आ जाता है। तो ये ऐसा व्यक्ति, अब 12वें भाव का स्वामी अगर दूसरे में आ जाए, तो शास्त्रों में लिखा है वो दान पुण्य कर, खाने पीने की, फूड की बात कर, उस तरह से। तो ये अपने न्यूट्रिशन, खाना पीना कैसा बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो 12वें का स्वामी दूसरे में आ जाए, तो या तो दान पुण्य करेगा, किताबें लिखेगा, इसकी न्यूट्रिशन की बात करेगा, खाने की बात करेगा, पौष्टिकता की बात करेगा। ठीक है जी। तो ये हमारी 12 राशियों के लिए नीच के शनि के गणना है। कुछ टिप्स दिए हैं, आप उनको नोट करिए, परंतु जो लगाते हैं तो ध्यान से लगाने पड़ेंगे, खास तौर से आयु के, सुसाइड वगैरह के जो हैं। तो आज हमारी ये नीच ग्रह की सीरीज संपन्न हुई है। आगे फिर कोई और टॉपिक लेकर के आपके साथ फिर रहेंगे, और फिर कोई ना कोई और आगे बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।